माता सरस्वती की वंदना मेरे साथ में आप लोग जरूर दोहराएं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। एक ऐसे व्यक्तित्व का इंट्रोडक्शन देना है कि जिस व्यक्तित्व के साथ मैंने काफी सालों गुजारे, काफी बरसों में उनके साथ रहा, और ऐसा व्यक्तित्व कि अगर एक बार मेरे से कोई कहानी सुन ले तो डिट्टो A to Z उसी शब्दों के साथ में वो दोहरा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के आईक्यूज होते हैं, कुछ लोगों की एक्सपर्टीज होती है। ये क्वालिटी है, और ये क्वालिटी कसम से कहता हूं मेरे में भी नहीं है कि मैं किसी को एक ही बार सुनूं और चीज रिपीट करूं। मुझे थोड़ा ज्यादा बार सुनना पड़ता है और तब जाके वो चीज को मैं रिपीट कर पाता हूं, अच्छे से मैं कर पाता हूं। तो ये हस्ती, काफी सालों पहले हम लोग जुड़े और उनको लीडरशिप में इंटरेस्ट दिखा, और लीडरशिप में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए कम समय के अंदर में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर में, मैं कह सकता हूं बेसिक कोर्स लीड करने लग गए दोस्तों। बेसिक कोर्स लीड करने लगे, एडवांस कोर्स लीड करने लग गए, और आईयूआई में एक उभरता सितारा जो है वो नजर आया। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई, अब उस चीजों पे न जाते हुए मैं सीधे पॉइंट के ऊपर में आना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हुई कि मजबूरी से मुझे उनको दूर करना पड़ा था। और क्योंकि कैसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमसे करवाई गई। आज क्या है ना, फेस जो था उस कंपनी का वो मुकेश जोशी था, लेकिन विचार जो है ना, बहुत सारे विचार पीछे से आते थे। आज भी वही हो रहा है। आज भी हमारे सर कुछ नहीं बोलते, वो लोगों से बुलवाते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, लोगों से सब चीजें करवाते हैं। लेकिन ये क्योंकि बात उनसे जुड़ी है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। और एक ऐसी मजबूरी मुझे आई थी कि मुझे उनको क्लास में से बाहर निकालना पड़ा, जिस चीज का मुझे बहुत खेद था, उस समय भी ट्रेमेंडस दुख था, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तिमत्व था। और आज भी मुझे वो सीन एग्जैक्टली याद है कि मैं आगे बैठा था और मुझे आदेश दिया गया था कि आपको इनको नहीं बैठने देना है। और जब मैंने ये आदेश जो कहा गया तो मैंने कहा, और उस समय आशीष जी ने काफी आर्ग्यूमेंट किया। कल उनकी ऑडियो आपने सुनी होगी। और उस आर्ग्यूमेंट के बाद मैं तो बोलता बंद हो गया, लेकिन जो गैंग, मैं बोलूंगा जो ऐसी कोई गैंग बनी हुई थी, राइट, बनवाई गई थी। जैसे कुछ होता है ना कि ऐसे नागपुर के अंदर में अभी जो हिंसा हुई, या तो जो गोधरा में जो कांड हुआ था, तो ये कोई अचानक से नहीं होता है, वो प्री प्लान्ड होता है। तो वैसा कुछ प्री प्लान्ड हुआ था, और उनको वहां से उठाया गया। मैं तो आगे ही था, मैं तो फ्रंट पे ही था। 70-80 लोग बैठे थे और उनको पीछे वो बैठे थे, और अचानक से 4-5 लोग खड़े हो गए, उनका हाथ पकड़ा, उनको उठाया और उनको धक्के मार के बाहर निकाला। बहुत दुख हुआ था उस चीज का मुझे, क्योंकि कुछ लोग जो आपके काफी नजदीक है, और जब इस तरह का पॉलिटिक्स चलता है, मैं भी काफी समय तक इन सब चीजों को झेलता आया हूं। लेकिन वो सब चीजें होती रही, ठीक है। हिम्मत नहीं थी कि गुरु के साथ, मैं गुरु के सामने कोई इंस्टीट्यूट खोलूं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और कई बार मैं कह भी चुका था कि मैं कभी जिंदगी में ट्रेनिंग लाइन में नहीं रहूंगा। लेकिन जिस परिस्थिति से निर्माण हुआ, जिस परिस्थिति से मैं गुजरा हूं, वो मेरा मन जानता है, मेरा आत्मा जानता है। सो, और आप लोगों के वास्ते ये संस्था मैंने शुरू की, और साथ में मुझे हिरेन भाई और हनुमंत भाई, ये दो एक बड़े ही लेजेंड व्यक्तिमत्व है, जिनका मुझे साथ था। तो मुझे लगा कि नहीं, चलो मैंने कुछ करना चाहिए। सो ऐसे व्यक्ति, जब, क्योंकि क्या ना, देखो, आत्मा के तार जब जुड़े होते हैं ना,
तो काफी सालों से हम डिस्कनेक्टेड थे, हालांकि उनकी जो एक्टिविटीज मैं देख रहा था काफी अच्छे। आज बहुत सारे डिवीजन में उन्होंने डिविजनल कन्वेंशन हो या जोनल कन्वेंशन हो, तो इन कन्वेंशन के अंदर में उनको इनवाइट किया गया। बहुत सारे फोटोग्राफ्स वो मुझे भेजते थे, मुझे बड़ा अंदर से खुशी होती थी कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो ऐसे आशीष जी आज अभी बीडीआई ग्रुप से जुड़ चुके हैं, और मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आशीष जी का। जोरदार तालियों से दोस्तों डॉक्टर आशीष हांडा जी का स्वागत किया जाए वंस अगेन। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर दिल्ली वाले बहुत लोग इनको जानते हैं, सबको मालूम है कि एक ऐसा व्यक्तिमत्व है। और कल की उनकी ऑडियो से पता चलता होगा कि किस हिसाब से उनकी वाणी है, किस हिसाब से शब्द निकलते हैं। मैं कहता हूं शब्दों के बेताज बादशाह है। राइट, सो ऐसे मेरे शब्दों के बेताज बादशाह डॉक्टर आशीष हांडा जी को यहां पर स्वागत किया जाए। डॉक्टर आशीष हांडा प्लीज आप यहां पे आइए, अपने वीडियो को ऑन कीजिए, अपने ऑडियो को ऑन कीजिए, और बीडीआई ग्रुप में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मोस्ट 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 वेलकम। यस। मुकेश भाई, आपको, बीडीआई ग्रुप के सभी लीडर्स को और यहाँ उपस्थित सभी हमारे चैंपियन कोर्स पार्टिसिपेंट्स को, सभी चैंपियंस को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आभार जो आपने फिर से अपने चरणों में मुझे स्थान दिया। और इस आपके जो महायज्ञ है, इसमें एक छोटी सी आहुति डालने का मैं भी प्रयास करूंगा। बस उतना ही आपसे आशीर्वाद मांगूंगा सर। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू डियर। एंड यस, बहुत आगे बढ़ेंगे। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जिस भी चीज की वजह से हुई थी वो सारी क्लियर है। और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग, क्योंकि आज आज ये संस्था में अभी जो है ना, अभी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, अभी बहुत ही प्योरिटी। मुझे बहुत लोगों ने कहा मुकेश भाई बहुत अच्छा है, छलनी लग रही है, छलनी। राइट, सो जो सही सही लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, वो छलनी से वो निकल निकल के आ रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो चार चांद लग ही गए हैं, जुड़ेंगे नहीं बोलूंगा, जुड़ गए हैं तो चार चांद बीडीआई को लगे हुए हैं। एंड अभी आपको मैंने जैसे कल वादा किया था, तो आप आधा घंटा आप बिल्कुल टॉपिक के ऊपर में लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। भले हम थोड़े लेट हुए, लेकिन आप आधा घंटा आप लीजिए। आशीष जी प्लीज गो अहेड, थैंक यू सो मच। जी मुकेश भाई, अभी जिस तरीके से आपने जितनी दिल को छूने वाली जो इंट्रोडक्शन दिया मेरा, और जो मेरे और आपके रिश्ते के बारे में बताया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं याद कर रहा था मुकेश भाई, कैसे समय का चक्का घूमता है, लेकिन आपके साथ रह के ना सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि ये वही आशीष है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में आपकी इंट्रो दिया करता था। और आज ये सौभाग्य मिला मुझे कि आज आप मेरी इंट्रो दे रहे हैं, तो इसके लिए प्रभु का मैं बहुत बहुत जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम रहेगा। और आज इतने लंबे अंतराल के बाद, लगभग 12 साल बाद, आपके साथ एक जॉइंट सेशन करने का भी मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं जानता हूं मुकेश भाई, आपका जो पैशन जिसको देख के मैं आपके साथ जुड़ा था, वो पैशन ये हमेशा से ये था कि गिव मी अ मैच स्टिक, आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ हॉकी स्टिक। और सही में अगर आपने मेरे जैसे व्यक्ति को एक लीडर में परिवर्तित कर दिया, तो मुझे लगता है कि कोई भी लीडर बन सकता है। मैं ज्यादा किस्मत में मानता नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर समझ में आया कि जो बारिश की बूंद गिरती है ना, वो बारिश की बूंद तो बारिश की बूंद ही होती है, लेकिन ये उसकी किस्मत है कि वो कीचड़ में गिरी तो कीचड़ बन गई, और वो मुकेश भाई जैसे कमल के ऊपर गिरी तो वो मेरे जैसा मोती बन गई। तो ये किस्मत की बातें हैं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। लेकिन आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और मुझे अपने सभी प्यारे प्यारे साथियों के बीच में अपने दिल की बात रखने के लिए मुकेश भाई ने जो 30 मिनट दिए हैं, आज उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि हम यहाँ पे कुछ भी सीखने सिखाने के लिए तो आए नहीं हैं। कम से कम मैं तो नहीं आपको सिखा सकता, क्योंकि आप पहले ही सारे चैंपियन हो और आप सबने बेसिक कोर्स कर रखा है, और पकिया की कहानी आप सबने सुन रखी है। तो मैं यहाँ पे आपको कोई बुलेट पॉइंट देने वाला नहीं हूं दोस्तों। हाँ, मैं क्या देने वाला हूं, मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं, और बातों बातों में अगर आप कुछ निकाल पाए, तो ये आपकी महारत है जो मुझे पता है आप निकाल पाएंगे। क्योंकि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं ना, तो हम तो एक ही मोटो पे चलेंगे, आई मे बी गुड, यू मे बी बेटर, बट टुगेदर वी शैल बी द बेस्ट। इकट्ठे मिलके इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो हमने एक सपना देखा है, वो
चेंज हम लाके रहेंगे, इसमें हमें कोई डाउट की बात नहीं है। दोस्तों, मेहनत अपने आप में बहुत बड़ा शस्त्र है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर अक्सर द्वंद्व रहता है, लेकिन यह बात एकदम सत्य है कि पीपल हु आर हार्ड ऑन देमसेल्फ, द लाइफ इज स्मूथ ऑन देम। और जब हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जहां पे हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें, तो कुछ चीजें बहुत ही तर्कसंगत और बहुत ही जरूरी और अनिवार्य हमारे लिए समझना हो जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट बोले तो मैनेज करना, और उसके साथ अगर सेल्फ लग जाए तो बोले खुद को मैनेज करना। अरे बाबा रे, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि भगवान ने हम सबको समझदार बनाया है, और समझदार बनाने के बाद हम सबके कान में ये फूंक दिया है कि भाई सबसे ज्यादा समझदार तो तू ही है। तो हमें पता है कि मेरे से ज्यादा सियाना कोई है नहीं, और सियानों को कोई समझा सकता नहीं। लेकिन फिर भी हम गलती मालूम क्या करते हैं? हम हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करने की गलती करते हैं। यही अपने को नहीं करने का है। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर अपने को अपना बेटर वर्जन बनना है, डेली बेसिस पे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? हम कोई और बन ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर दे के भेजा है। अभी किसी और को कॉपी करेंगे तो मेरा क्वेश्चन पेपर तो उससे अलग रहेगा। तो अभी क्वेश्चन पेपर अलग है, तो आंसर तो गलत ही हो जाएगा, उसको कॉपी करूंगा। दोस्तों, मैं तो अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूं। मैं तो रोज सुबह आईने के आगे खड़ा होता हूं, और आईने के आगे खड़े होकर खुद को दो बात बोलता हूं। पहला, आशीष, यू आर द बेस्ट। लेकिन इससे अहंकार ना आ जाए मेरे अंदर, इसके लिए दूसरा वाक्य भी जरूर बोलता हूं कि आशीष, यू आर द बेस्ट, बट यू कैन स्टिल बी बेटर। यानी और बेहतर होने की जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, उसको छोड़ना नहीं है। दोस्तों, एक बात से अपनी बात समझाने का प्रयास करूंगा। कहते हैं, धूल जैसे कदमों से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया हमें गहन अंधकारों ने कि रोशनी तो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे मिलती है। हम सब जानते हैं कि अपने किए बिना कुछ नहीं होता। तो जब हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हमें खुद को मैनेज करना है। और वो भी कब कर रहे हैं दोस्त? आज के दिन, 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन। अरे ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये समझिएगा, कहते हैं ना कि द जर्नी ऑफ 1,000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। पहली की कितनी अहमियत है। जब यह कहा जाए कि किसी भी इमारत की ऊंचाई उसकी नींव की गहराई से आंकी जा सकती है, तो नींव की गहराई में जब वो पहली ईंट ही अगर टेढ़ी लग जाए, तो पूरी दीवार तो टेढ़ी बनना जायज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके पहले कदम की। मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल की। मैं बात कर रहा हूं एक अच्छी शुरुआत की, जिसका मुकेश भाई ने भी यहां पे जिक्र किया। लेकिन पहला कदम तो चलिए ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे अहम 2 दिन कौन से हैं, क्या मुझे वो भी ध्यान रखना है? बिल्कुल रखना है जी। पहला दिन आपकी जिंदगी में सबसे अहम वो है जिस दिन आप पैदा हुए थे, इस धरती पे आए थे। और दूसरा, जिस दिन आपको ये पता चला कि आप क्यों आए थे। कहते हैं ना, धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा। उस कारण को ही अपने को जानना है, समझना है। मुकेश भाई बोले ना, अरे भाई मैं तो सिर्फ अपनी की एजेंसी में ही पूरी तरीके से लग जाता, और डेफिनेटली लग जाते तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अभी बाकी पूरी इंडस्ट्री को साथ लेके चलना, सबको उठाना, सबके लिए आगे बढ़ना, इसके लिए बहुत सीधा सा है कि भाई आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, उसका ध्यान रखना है। अभी हम सब लोग चैंपियन कोर्स के अंदर पार्टिसिपेंट हैं। यानी अपन जो पुराने ट्रेडिशनल बताऊंगा समझने के लिए, जो बेसिक लर्निंग वाले थे, एडवांस लर्निंग वाले थे, कॉर्पोरेट लर्निंग वाले थे, वो सारे लेवल पार कर चुके। बेसिक लेवल में हमें ये समझ में आया द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग। एडवांस में लेवल पे समझ में आया द इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग। अभी दोनों का अंतर क्या है? हैविंग बोले तो कुछ पाना, अचीविंग बोले तो उसको बार बार लगातार पाना, हर बार पाना, उसका एक नियम और एक आदत बना लेना। और उसके बाद कॉर्पोरेट लर्निंग लर्निंग में क्या समझे हम? बिकमिंग। और जो फाइनल चैंपियन कोर्स है दोस्त, उसके अंदर हम क्या बन गए? समझ गए? हमारा बीइंग, यानी हमारे अस्तित्व को, हमारी जड़ को जो चीज पकड़ ले, वो है ये चैंपियंस कोर्स। आपने सुना था ना आमिर खान को?
अरे कामयाबी में क्या रखा है दोस्त, काबिल बनो ना। तो यहां पे इस चैंपियन कोर्स में हम सभी की काबिलियत को निखारने का जो निरंतर प्रयास किया जाता है ना, मुझे लगता है हमारी सेल्फ मैनेजमेंट में वही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अभी शायद आपको लग रहा होगा डॉक्टर हांडा, आप बुलेट्स दे दो ना सेल्फ मैनेजमेंट में क्या क्या करना है। तो भैया एक बात सोचो, अभी अपन चैंपियन कोर्स में आके भी अगर आपको मछली पकड़ के दे देंगे, तो फिर आप मछली पकड़ना कैसे सीखोगे? क्योंकि अगर बिना कुछ कहे भी अगर मैं आपको इतना कह दूं कि कहानी कहानी के माध्यम से मैंने आपको कितने बुलेट्स अभी तक कवर कर लिए, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन, टीम वर्क, हार्ड वर्क, योर यूनिकनेस, योर पैशन, बिगिनिंग अर्ली, अवेयरनेस, योर बीइंग, इतने सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिनको हम छू छू के निकले हैं। क्योंकि आज सिर्फ 30 मिनट का ही समय मिला है, फिर कभी ज्यादा मिलेगा तो और छुएंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है दोस्त, जिस दिन मैं इस धरती पे आया था ना, वो ऐसा था जैसा बोले तो भगवान ने सिगरेट जला के धरती पे फेंक दी। अभी मैं कश मारूं या ना मारूं कोई फर्क पड़ता नहीं, वो सिगरेट तो खत्म हो जाएगी, बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन अ टिकलिंग टाइम बॉम्ब, जहां पे मेरा अंत कब होगा वो निर्धारित पहले से ही भगवान ने करके भेजा है। अभी बोले दो पॉइंट हैं, पॉइंट बी और पॉइंट डी। पॉइंट बी बोले तो पॉइंट ऑफ बर्थ, यानी डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ, और पॉइंट डी बोले तो डेट एंड टाइम ऑफ डेथ। तो ये जो दो पॉइंट है ना, पॉइंट बी और पॉइंट डी, इनके बीच की जो कनेक्टिंग लाइन है ना, उसी को लाइफ बोलते हैं, और कुछ नहीं है। द जर्नी फ्रॉम बी टू डी इज कॉल्ड लाइफ। और बी और डी के बीच में क्या आता है दादा? सी। अभी सी बोले तो चॉइस। जी हां। अभी इस जिंदगी को कैसे जीना है, इससे कितना और क्या कमाना है, कितना और कैसे नाम कमाना है, ये सब मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर जब बात करूंगा तो मैनेजमेंट में भी, सेल्फ मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट आज छूने का है वो है माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट क्यों बोलता हूं मैं? एक तो खुद को मैनेज करना बड़ा मुश्किल, और ऊपर से अपने माइंड को। अरे वो अश्वमेध यज्ञ जो काबू में ही नहीं रहता, जो हर समय भागता है। अरे कंट्रोल कौन करता है? मैं मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा हूं या मेरा माइंड मुझे कंट्रोल कर रहा है? इसको आसान शब्दों में समझाऊं आपको तो यूं समझिएगा कि एक आदमी पेड़ के पत्तों को पानी देता हुआ पाया गया। उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? बोले पे पत्तों को पानी दे रहा हूं। हर पत्ते पे जा जाके पानी डाल रहा था। बोले ऐसा क्यों करते हो आप? बोले पत्ते पानी मिलेगा तभी तो फले फूलेंगे, इन्हीं से तो आगे फ्रूट बनने हैं, फलाना डमकाना। तो उसको किसी ज्ञानी ने समझाया, बड़े मूर्ख, एक एक पत्ते को पानी देना छोड़, पेड़ की जड़ों में पानी डाल दे। अगर पेड़ की जड़ों को पानी मिल गया तो हर एक पत्ते तक पानी तो खुद ब खुद ही पहुंच जाएगा। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हमने बेस अगर पकड़ लिया मैनेजमेंट, और उस मैनेजमेंट का बेस सेल्फ मैनेजमेंट, और सेल्फ मैनेजमेंट का बेस माइंड मैनेजमेंट, तो आप समझो आप इस मैनेजमेंट की कोर के अंदर घुस गए। दिमाग के अंदर पॉजिटिव ख्याल, नेगेटिव ख्याल सब चलते रहेंगे, लेकिन अपने को दस्तूर समझना पड़ेगा। भाई नियम क्या है प्रकृति का? नियम यह है कि एक गिलास में 1000 बूंद पानी है, और वो 1000 बूंद पानी के ऊपर एक बूंद शाही भारी पड़ जाती है, क्योंकि वो एक बूंद शाही उस 1000 बूंद पानी का रंग बदल देती है। तो ऐसे ही नकारात्मक बातें हमारे पे ज्यादा असर करती हैं, और सकारात्मक दिमाग को भी करप्ट कर देती हैं, पल्यूट कर देती हैं। तो अपने को क्या करने का है? इस नकारात्मक वायरस को रोकने के लिए बीडीआई का स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस हमेशा ऑन करके रखना है। मुकेश जोशी, बीडीआई, बीडीआई लीडर्स, ये नाम का एंटीवायरस अगर अपना ऑन रहेगा तो हमारा सिस्टम सदा सिक्योर रहेगा, फिर कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये बात तो एकदम समझ लीजिएगा। अभी दो वजह से मैं काम करता हूं, आपका मैं जान नहीं सकता, शायद आप भी इन्हीं दो वजह से काम करते रहेंगे। एक वजह है कुछ पाने की इच्छा, और दूसरी वजह है कुछ खोने का डर। तो दो ही वजह से मैं काम करता हूं, और शायद आप भी काम करेंगे। लेकिन इन दोनों वजह में कॉमन पता है क्या है? मेरी जिंदगी में तीन लोग सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आपकी जिंदगी में कौन है?
आप भी बताइएगा कमेंट्स में लिख के। लेकिन मेरी जिंदगी में तीन लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं, आई, मी एंड माई सेल्फ। जी हाँ, ये तीन लोग मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये मानता हूं जो खुद से प्यार नहीं करता वो किसी और को प्यार दे नहीं सकता, क्योंकि सूखा कुआं कभी किसी की प्यास बुझा नहीं सकता। इसीलिए कहता हूं, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखने का है, रिमोट कंट्रोल कभी किसी को नहीं देना। एक शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह हम में से कुछ साथी बिहेव करते हैं। वो क्या सेल्फ मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वो टूटा हुआ पत्ता तो जिधर की हवा आई बस उधर ही बह निकलते हैं, अपने वजूद को खोते हुए। कभी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही ना। अभी जिंदगी क्या है भैया, चलेगी तो प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम आए तो क्या करने का है, हमेशा पहले ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद उस प्रॉब्लम को एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको नीचे तह तक बैठने देना है, जिसको बोलते हैं परकोलेट करना है। और उसके बाद उसको छानना है। बोला ना मुकेश भाई ने अभी शुरू में कि छलनी लग गई बोले, तो उसको फिल्टर करना है। और उसके बाद जो बचेगा उस पे भी रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। सोच समझ के, अरे सियाने बोल गए दादा, गरम गरम रोटी खाने में कोई मजा नहीं है। गरम रोटी का तो स्वाद भी पता नहीं चलता। सियाने हमेशा ठंडी करके फूक मार मार के खाते हैं, और सही टाइम पे उसका जो असली मजा है वो उठाते हैं। अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, मैं हमेशा बोलता हूं, सक्सेस अकर्स व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। अभी अपॉर्चुनिटी कभी आएगी अपने को मालूम नहीं है, अपने हाथ में भी नहीं है। लेकिन हां, प्रिपरेशन अपने हाथ में है। अभी जब प्रिपेयर होके बैठेंगे और सामने से अपॉर्चुनिटी आ गई, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, क्लिक कर गया, सक्सेस हो गई। तो अपने को हमेशा तैयार रहने का है। लेकिन वो तैयार रहने के लिए बहुत जरूरी है भैया, ये बात समझ लें। क्या समझ लें भैया आपकी, ये समझ लें कि वट एवर यू रेजिस्ट इन लाइफ परसिस्ट इन लाइफ। हर वो चीज जिसको आप इग्नोर करते हो ना, वट एवर इज इंपॉर्टेंट टूडे यू इग्नोर इट, इट बिकम्स अर्जेंट टूमोरो। हर वो इंपॉर्टेंट चीज कल अर्जेंट बन जाएगी, जिसको आज आपने इग्नोर किया, प्रोकेस्टिनेशन किया। ये बात एकदम तय है कि इतना जानने के बाद भी लोग समझते नहीं। अभी सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर बड़े सारे बुलेट्स हमने और कवर कर लिए। थोड़ा आपको याद दिला देता हूं साथ साथ में चलते हुए। हमने अर्ली बिगिनिंग को कवर कर लिया, अवेयरनेस को कवर कर लिया, आवर बीइंग को कवर कर लिया, अल्टीमेट ट्रुथ को कवर कर लिया, माइंड मैनेजमेंट को कवर कर लिया, सेल्फ लव को कवर कर लिया, रिमोट को कवर कर लिया, और नेवर रिएक्ट को कवर कर लिया। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। घड़ी टिक 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 चली जा रही है, मेरा आधा समय पूरा हो गया। अभी बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ अभी आपसे जानना और सीखना है मुझे, और उससे पहले शेयरिंग भी करनी है। तो सबसे ज्यादा ये क्या वजह है कि इतना सब जानने के बाद, ज्ञान होने के बाद, फिर भी लोग कुछ करते ही नहीं? मालूम क्यों नहीं करते? डर, फियर। किस चीज का डर? अरे मैं फेल हो गया तो, अरे उसने मेरा मजाक उड़ा दिया तो, अरे वो मुझ पे हंसेगा तो, वो मेरी खिल्ली उड़ाएगा तो। और फियर के बारे में तो इतना ही कहूंगा दोस्त, कि फियर कॉजेज द पैरालिसिस ऑफ पॉसिबिलिटीज। और मेरा तो फियर से लड़ने का एक ही फॉर्मूला है, नेवर फियर द फियर, नेवर फियर द फियर, फेस द फियर एंड लेट द फियर फियर फ्रॉम यू। डर से डरो नहीं, डर का मुकाबला करो, डर खुद तुमसे डर के भाग जाएगा। इतना ही करने का है, डट के खड़े हो जाने का है कि भाई अभी जो होगा देखा जाएगा। आप लोगों ने मेरा पोस्टर थोड़े दिन पहले भी देखा होगा, जिसमें अपने लिखा था, भाई जिसका साथ देना है खुलेआम दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, बागी कहलाओगे ना, गद्दार तो नहीं कहलाओगे। दैट मीन्स जो करो खुल के करो, मुकम्मल करो। क्योंकि हर रोज सुबह जब आएगी कोई नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगी, और हर शाम जब जाएगी तो कोई ना कोई नया तजुर्बा दे के जाएगी। भाई जिंदगी या तो मुझे कामयाबी देगी, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया अपने प्लान में, तो जिंदगी या तो मुझे कामयाबी देगी, और या फिर तजुर्बा ही दे के जाएगी। तो तजुर्बा कब देगी? जब मैं कामयाब नहीं हुआ।
बट इन बोथ केसेस आई डोंट लूज। मैंने खोया तो कुछ नहीं, मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं, जो है सब पाने को है, क्योंकि मैं समझ चुका हूं प्रॉब्लम्स आर नॉट द एंड ऑफ रोड। प्रॉब्लम आने का मतलब ये नहीं कि मेरी कामयाबी का सफर यहीं रुक गया, खत्म हो गया ना। प्रॉब्लम को मैं क्या समझता हूं, अरे स्पीड ब्रेकर है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, मेरी कामयाबी की स्पीड थोड़ी कमी कर देगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अपन फिर दोबारा उठ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं दूसरों में सिर्फ वही देख सकता हूं जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर नहीं वो मैं किसी के अंदर देख सकता नहीं। एक ज्ञानी ने दूसरे से पूछा, भैया एक बात बताओ, ये हीरा क्या होता है, और ये हीरे और कोयले में अंतर क्या होता है? तो दूसरे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, भैया जो कोयला हद से ज्यादा दबाव यानी प्रेशर बर्दाश्त कर लेता है वो हीरा बन जाता है। बोलते हैं ना मुकेश भाई, राम वन गए तो राम बन गए। हमने वो स्टोरी भी सुनी होगी, आज रिपीट नहीं करूंगा, समय का अभाव है दादा, पहला दिन है, थोड़ा सा समय मिला है, इसलिए बताता हूं। क्या था ना वो, जो सह गया सो शंकर, और जो टूट गया सो कंकड़। हम सबने सुनी वो स्टोरी, है ना, मंदिर वाली। आज उसको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको रिकॉल जरूर कराना है कि ये सब आपके ध्यान में रहे कि हम जब सेल्फ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आखिर हमें मैनेज करना क्या है। और सबसे जरूरी बात भैया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक लेजी रहोगे, कंप्लेसेंट रहोगे, स्टेगनेंट रहोगे, रुके हुए रहोगे, आगे बढ़ने की प्रयास छोड़ दोगे। और हम सब जानते हैं कि रुके हुए पानी में ही दलदल जमता है, काई जमती है, बहता हुआ पानी तो सदा ही स्वच्छ रहता है। अरे बीइंग अ डॉक्टर बताता हूं ना, ईसीजी का ग्राफ देखा रहेगा आप सबने, यूं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यूं होता रहता है। अभी क्या हैरानी की बात है, अपनी जिंदगी में भी तो यही उतार चढ़ाव चलने हैं, लेकिन क्या आपने उनसे घबराना नहीं, डरना नहीं। प्रॉब्लम में भाग लो या प्रॉब्लम से भाग लो। अभी प्रॉब्लम में भाग लो मतलब पार्टिसिपेट करो, और प्रॉब्लम से भाग लो मतलब रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। अभी ये समझ लो कि हमें करना क्या है। चलिए खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे आगे और बहुत सारे अवसर आएंगे, बहुत सारी और शेयरिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना। आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, स्टार्ट करने का है। बहुत सी बार हम लोग क्या है, इंतजार करते रहते हैं, ऐसा होगा तो ये करूंगा, वैसा होगा तो वो करूंगा। सुनी ना हम सब ने कहानी, वो जो गोवा के बीच पे बंदा खड़ा रहता है, लहर रुकने का इंतजार करता है। आज तकरीबन 12 साल बाद ये सब बातें दिमाग में अपने आप आ रही हैं। क्यों? मुकेश भाई का साथ है तो अपने आप सब पुरानी कहानियां एक एक करके दिमाग में रिकॉल होती चली जा रही हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है भैया, नाकामयाब वो नहीं जिनसे हुआ नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मस्त लाइन बोल रहा हूं। नाकामयाब वो नहीं कि जिनसे हुआ ही नहीं, बल्कि नाकामयाब तो वो हैं जिंदगी में जिन्होंने कुछ शुरू किया ही नहीं। सो कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट वन डे। शुरू करो, पहले कदम से ही आपकी शुरुआत होगी। और फिर धीरे धीरे ये 1 अप्रैल से ज्यादा बढ़िया दिन कब होगा कि जब आप ये शुरुआत करो। और डरना नहीं, घबराना नहीं, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा कामयाब लोग हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा कामयाब लोग वही हैं जो ज्यादा से ज्यादा फेल हुए हैं। भरत पारिक एडिंग ईयर्स टू लाइफ अपनी किताब में लिखते हैं ना, भाई जितनी बार मैंने रिजेक्शन सुनी है ना, तुम में से किसी ने सुनी हो ही नहीं सकती। कैसे सुनेगा? जो आदमी 3,000 से ज्यादा प्रेजेंटेशन देगा वही तो 2,000 में फेल होगा। हमने 2,000 क्या 200 प्रेजेंटेशन दिया, अपन 2,000 बार फेल कैसे हो सकते हैं 200 प्रेजेंटेशन में? तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इसलिए चिंता नहीं, क्योंकि मरे हुए वो नहीं जो दुनिया में रहे नहीं, मरे हुए वो नहीं जो दुनिया में रहे नहीं, मरे हुए तो वो हैं जो कभी खुल के जिए ही नहीं और कभी जिंदगी में आगे बढ़ने का रिस्क लिए ही नहीं।
रिस्क लेने का है, आगे बढ़ने का है, लगातार काम करने का है, बीडीआई से जुड़ के रहने का है, मुकेश भाई की उंगली पकड़ के रहने का है। मैं हमेशा जब लीडरशिप भी लीड करता था, एक ही बात जानता था और कहता था, अरे हम सब में ये काबिलियत है कि एक दिन हम भी इंजन बनेंगे, लेकिन जब तलक इंजन नहीं बने, इतनी सादगी तो रखें कि कम से कम उस इंजन के साथ, मुकेश जोशी के साथ कुंडा अड़ा लें। इतना भी कर लिया ना, तो वो इंजन जहां जहां जाएगा, ये डब्बे अपने आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कुंडा अड़ा दिया आप सबने बीडीआई के साथ जब आपने चैंपियन कोर्स ज्वाइन किया। बस यही सबसे बढ़िया काम किया। अभी सब कुछ हमारे हिसाब से होगा नहीं, तो उसकी अपने को एक्सेप्टेंस भी करने का है कि ठीक है, सब अपने हिसाब से नहीं होगा, चलेगा ना। हर कोई सब कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी सत्य है कि नो वन कैन सेल एवरीवन। तो इसलिए ये बात तय है कि हम सब कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें अपने स्कोप और अपने लिमिटेशन के बीच का गहन अंतर भी समझ के रखना पड़ता है। एक कोटेशन कहती है ना, गॉड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कांट, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। बस उतना ही है, क्योंकि चेंज जो है वो हमेशा शुरू में ट्रबलसम होता है। आप सोचोगे भाई कल से मैं पक्का 5 किलोमीटर सुबह दौड़ूंगा, आज से खुद से फैसला करता हूं। तो डाटा बताता है कि जनवरी के महीने में मैक्सिमम जिम की मेंबरशिप ली जाती हैं, और मार्च तक आते आते ज्यादातर मेंबरशिप दम तोड़ देती हैं। तो चेंज इज ऑलवेज ट्रबलसम इन द बिगिनिंग, uncomfortable in the middle, but one enjoys towards the end। और अगर चेंज से भी बात ना बने दोस्त, तो फिर याद रखना, जो बदलते नहीं वो मिट जाया करते हैं। तो बदलना सीखें, हालात के अनुसार, मौके के अनुसार, मार्केट कंडीशंस के अनुसार। जिस तरह की पॉलिसी आपकी फरवरी मार्च में बिकती थी, शायद अप्रैल में ना बिक पाए। इसी का इशारा दिया मुकेश भाई ने जब कहा कि अभी नंबर ऑफ पॉलिसीज पे फोकस करो, डाटा पे फोकस करो, अपने इंश्योरेंस चार्ट्स निकाल के देखो कि भाई किस किस के परिवार में किस किस जन को अभी तक हमने छुआ नहीं। स्मार्ट वर्किंग करने का टाइम है, मौके के अनुसार चलो, और उस मौके की न्यू पॉसिबिलिटीज के साथ खुद को एडेप्ट करो, अड़ना नहीं है। अभी बोले ना बोले, मेरे को मेरे कैमरे में से जो एंगल देख रहा हूं ना दोस्त, वो एंगल पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि क्या है, मुझे पहाड़ दिख रहा है, और मुझे पहाड़ पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है, नदी पसंद है। अभी मैं पहाड़ की जगह नदी तो ला नहीं सकता। अभी क्या करना है, मुझे अपने कैमरे का एंगल बदल देना है। मैंने बस इतना कर दिया ना, तो जहां इधर पहाड़ था, मुझे पहाड़ दिखता था, मैंने कैमरे का एंगल बदल दिया, तो इधर नदी दिखने लगी। खत्म। लाइफ इज सो सिंपल। चेंज द एंगल ऑफ योर कैमरा इफ यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग एल्स। और मैनेजमेंट जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो सेल्फ मैनेजमेंट में एक ही चीज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। अभी बस लास्ट के 5 मिनट में फिनिश की तरफ बढ़ रहा हूं दोस्त, मैं घड़ी टिक 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 कर रही है। तो क्या है, अभी मैनेजमेंट में एक चीज इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, वो है अपने यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को किस तरीके से कि मुझे मैक्सिमम रिजल्ट उनसे मिल जाए। और ये बात तो हम सब जानते हैं, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इसलिए आपके पास क्या है, उस पे फोकस करो, ना कि आप क्या चाहते हो उस पे फोकस करो। क्योंकि बहुत से लोग क्या चाहते हैं के ऊपर इतना भागते हैं कि क्या है उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। और मैं तो ये कहूंगा दोस्त कि प्रॉब्लम गिरने में नहीं, गिरे रहने में है। और प्रॉब्लम का तो ऐसा है भैया, इतनी मिलती है, एक ढूंढो मिलती हैं हजारों। ये प्रॉब्लम के बारे में कहते हैं। एक बार एक मस्त स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था। क्यों? क्योंकि पिताजी ने जिद किया। बच्चा जाना नहीं चाहता था, क्योंकि आज उसका रिजल्ट था। तो उसने दोस्त को बोला, भाई तू रिजल्ट देखने जा रहा है, मुझको बता दियो मेरा रिजल्ट कैसे आया। लेकिन क्या है ना, फोन मत करियो, पिताजी साथ हैं, सुन लेंगे तो वहीं वाट लग जाएगी अपनी। मुझको मैसेज कर दियो। दिल में खतरा तो था कि भाई कुछ पेपर तो अच्छा नहीं गए हैं, फेल तो हो सकता हूं। बोले अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं ना, तो मैसेज करियो गुड मॉर्निंग टू यू। अगर मैं दो सब्जेक्ट में फेल हूं, तो मैसेज करियो गुड मॉर्निंग टू यू एंड डैड। समझ गया ना, ऐसे ही करना है। बोले ठीक है। 5 मिनट बाद उसके फोन पे मैसेज आया, गुड मॉर्निंग टू यू, योर डैड, योर मॉम, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर अंकल, योर आंटी। समझे?
यानी प्रॉब्लम का तो इतना है कि एक मांगो 1000 देने को मिलती है। इसलिए अपने को क्या है, याद रखना है, खुशियां हम ही ढूंढनी होंगी, गम खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। इसलिए आगे बढ़ने का है, स्वामी विवेकानंद के कही हुए बातों पे चलने का है, सपने को देखना है और सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देनी है। अर्ली स्टार्ट करना है, 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है। आज से अपना टारगेट, अपना मिशन बना लेना है। और अपना टारगेट, अपना मिशन बना के आप चाहो तो यहां पे आप कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हो कि आपका क्या मिशन है इस मंथ के लिए, इस ईयर के लिए नहीं। सेशे थ्योरी याद रखना, ब्रेक कर देने का है, टारगेट को भी ब्रेक कर देने का है और फिर उसको अचीव करने के लिए भागते चले जाना है। अभी मुझे पता है दोस्त, आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया सेशन बढ़िया गया, अच्छी अच्छी बातें बताई आशीष भाई आपने, मजा आया। लेकिन दोस्त एक बात तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, क्योंकि आप जब बीडीआई में जुड़ गए, चैंपियन कोर्स में जुड़ गए, तो आप ये समझ गए कि पानी की एक आध बौछार जंगली घास के लिए भी बहुत है सरकार। लेकिन अगर आपको उपजाऊ फसल चाहिए तो रेगुलर पानी की सप्लाई तो लगेगी। यानी रेगुलर बीडीआई के साथ जुड़ के रहना, चैंपियन कोर्स और आने वाले और जितने भी कोर्स हैं वो सारे कंप्लीट करना। वो सारे के सारे में हर समय एक ध्येय बना लेना कि बीडीआई की तरफ से अगर एक कॉल आई कि भाई मुझको ये नया कोर्स लॉन्च हो रहा है तो मुझको उसको पार्टिसिपेट करना ही है। बोले क्यों? यार मोबाइल 1,000 का लो, 10,000 का लो या 1 लाख का लो, फर्क पड़ता नहीं। क्योंकि मोबाइल कितना ही महंगा क्यों ना हो, वो मोबाइल यूज करोगे तो डिस्चार्ज तो जरूर होगा। और जब जब डिस्चार्ज होगा उसको वापस रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आज यहां ज्वाइन करने से पहले, आप एमडीआरटी हो, आप सीओटी हो, आप सेंचुरियन हो, आप कुछ भी हो, आप प्लेटिनम क्लब हो, आप गैलेक्सी क्लब हो, लेकिन जब ये मार्केट में निकलोगे, रिजेक्शन फेस करोगे, तो आपका भी एनकरेजमेंट, बैटरी, मोटिवेशन, डिस्चार्ज होगा उसको वापस रिचार्ज करने के लिए। बीडीआई ग्रुप के साथ जुड़े रहने के अपने संकल्प को याद रखना। और बस इतना ही कह के अपनी बात को विराम देने की तरफ बढ़ूंगा कि अरे पानी भी दूध के रेट पे बिकता है मेरी जान, पानी भी दूध के रेट पे बिकता है मेरी जान। सिर्फ पानी को इतना करना है, खुद को दूध में मिलने देना है। अपने अस्तित्व को मिटाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, दूध में मिल जाना है, दूध बन जाना है, तो वो पानी भी दूध के रेट में बिक सकता है। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, जो कि आपके रिस्पॉन्स से ही पता चल रहा है कि आपका जो अपार प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मुझे मिल रहा है, तो चलते चलते इतना ही कह दूं कि जिस किताब का फटा हुआ आखिर का पन्ना, जिस किताब का आखिर का फटा हुआ पन्ना ये डॉक्टर आशीष के नाम से जाना जाता है, उस किताब का नाम मेरे गुरु, मेरे कोच, मेरे मेंटर श्री मुकेश जोशी जी हैं, जिनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज मुझे आपके साथ जुड़ने का और अपने साथ ये सेशन करने का जो मौका दिया, उसका दिल से नमन करता हूं आपका सर। नमस्कार। आशीष भैया, धमाकेदार। मैंने भी काफी समय बाद आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सच में। एंड आप धन्यवाद अदा करते हैं, मैं भी बीडीआई ग्रुप की तरफ से आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ मिलके बहुत बहुत रंगत जमाएंगे, बहुत काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। आपकी बातों से मुझे भी एक शेर याद आ गया। किशन बिहारी नूर साहब लिखते हैं, किशन बिहारी नूर साहब लिखते हैं, गम के बारे में लिखते हैं। गम मेरे साथ बहुत दूर तक चले, गम मेरे साथ बहुत दूर तक चले, गम मेरे साथ बहुत दूर तक चले, मुझ में थकन न पाई, बेचारे खुद ही थक मरे।